हेलो एवरीवन। हमने कल स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो लगेगा किसके ऊपर लगेगा? सप्लाई और गुड्स सर्विसेज और वर्थ, जिनमें हमने कल दो डेफिनेशन देखी थी। नंबर 1 इज अ गुड्स एंड नंबर 2 इज अ सर्विसेज। गुड्स के अंदर हमने क्या बात की थी? एनी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टीज, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं करता। लेकिन फिर हमने बात की थी इंक्लूड करता है क्या? एक्शनेबल क्लेम एंड नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड मतलब सेपरेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट या एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने सर्विसेज की बात की थी, जिससे पूछो ओनली वो ही। रोहित, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विसेज? रोहित। यस सर। हाँ, सर्विसेज का क्या मतलब है जो हमने कल क्लास के अंदर पढ़ा था? सर सर्विसेज। हाँ तेज बोलो। हाँ रोहित, सर्विसेज कोई एक आदमी परफॉर्म कर। सर सर्विसेज मींस एनीथिंग जो एक आदमी है वो परफॉर्म करता है, उसके लिए एक कंसिडरेशन चार्ज करता है। आज आवाज थोड़ी सी कम हो गई, कल तो बहुत बढ़िया थी। हाँ एक बार रोहित बोल दो। सर सर्विसेज मींस एनीथिंग जो एक आदमी परफॉर्म करता है और उसके लिए वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करता है। सर्विसेज हमने जो बात की थी डेट इज द एनीथिंग, कुछ भी जो भी आपके द्वारा किया जा रहा है, तो जो भी कुछ किया जा रहा है सब सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करेगा, लेकिन मनी, सिक्योरिटीज और गुड्स ये सर्विसेज नहीं है। लेकिन फिर हमने बात की थी कि मनी का जो कन्वर्जन और यूज ऑफ मनी है वो सर्विसेज है, और सिक्योरिटीज भी सेल और परचेज सर्विसेज नहीं है, लेकिन उनका जो फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग जो अपने ब्रोकर की बात की थी वो सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ओनली गुड्स और सर्विसेज से काम नहीं चलेगा, लेकिन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई होगा तभी क्या होगा? जीएसटी चार्ज होगा। तो आज हम बात करेंगे सप्लाई, कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जब भी हम पढ़ेंगे हम सेक्शन में ही पढ़ेंगे, सर क्या सेक्शंस याद करें या ना करें? सेक्शंस याद हो जाएंगे, हम बार बार बोलेंगे, याद करना नहीं। दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है मुझे याद करना, एक होता है मुझे याद हो जाता है। तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि सप्लाई सेक्शन 7 इतनी बार बोलेंगे याद हो जाता है, याद करने पर फोकस नहीं करते। हमारा फोकस तो इस बात पर होना चाहिए कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमारा फोकस ज्यादा एग्जांपल्स पर होगा। सप्लाई इंक्लूड्स, यहां पे जो डेफिनेशन दी हुई है सप्लाई की, वो डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है ये सप्लाई, तो सप्लाई को डिफाइन करने की बजाय, सप्लाई को डिफाइन करने की बजाय गवर्नमेंट ने ये बताया कि सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड करना है। मतलब सेक्शन 7 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्कोप, इंक्लूजन्स, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो यदि अपन पहला पॉइंट देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में 3 पॉइंट आपको याद करने हैं सप्लाई के लिए। कितने पॉइंट्स याद करने बेटा? 3 पॉइंट्स कि सप्लाई क्या क्या होगा। जब ओरिजिनली सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 आया था 4 पॉइंट्स थे। कितने पॉइंट थे बेटा? 4। अब कितने पॉइंट है? 3, ABC। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर A, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन में इन्होंने अगेन वर्ड यूज कर दिया कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्होंने सप्लाई को डिफाइन करने की बजाय इन्होंने ये बताया कि सप्लाई के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या
इन्होंने जो बताया है कि क्या क्या हो सकता है, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अब तुम ये बोल रहे सर ये वर्ड कहां से आया है कि एग्जाम्पल, अभी हम इंटरप्रेट करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनल के अंदर हमारा कभी भी फोकस पढ़ने पर नहीं होता है, हमारा पूरा फोकस इंटरप्रिटेशन पे होता है कि हमने ये कैसे इंटरप्रेट किया। लोग का इंटरप्रिटेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम एक बार जनरली बात करते हैं। मैंने बोला कि हम सप्लाई के अंदर क्या पढ़ने वाले बेटा? एग्जाम्पल्स, क्योंकि इन्होंने सप्लाई का मतलब नहीं बताया। इन्होंने बोला सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 2 ट्रांसफर। सेल और ट्रांसफर सबको समझ में आता है कि क्या होता है, इसलिए मैं बताता नहीं। सेल मतलब बेचना, कंसिडरेशन मिले। ट्रांसफर जो आपने किसी और को दे दिया। एंड बार्टर, व्हाट इज अ बार्टर? एक वर्ड होता है जब बार्टर यूज होता है, ये बार्टर होता है, और एक होता है एक्सचेंज। तो तुम में से कोई ट्राई करेगा? पहले फेस टू फेस वाले बच्चों से पूछ लेता हूं, बार्टर और एक्सचेंज। हाँ बेटा, तो गुड्स इन्वॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनाई नहीं दिया होगा, उनसे पूछ रहा हूँ। अदिशा जैन, अदिशा। Yes, sir. हाँ, बार्टर एंड एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? So barter is a type of exchange where the consideration in the form of cash is not involved. मतलब goods के बदले goods होता है या फिर कुछ और प्रोडक्ट होता है, cash is not involved in the exchange. जब बार्टर एक्सचेंज की बात करते हैं तो बार्टर के अंदर गुड्स के बदले गुड्स होता है। जैसे मोबाइल के बदले टीवी दे दिया, टीवी के बदले आपने लैपटॉप दे दिया, मतलब ये कि गुड्स के बदले गुड्स, या सर्विसेज के बदले सर्विसेज, मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं है। बार्टर के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे कि देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, टेलीविजन, उसने क्या किया? मिस्टर बी को दिया, और मिस्टर बी ने उसको क्या दे दिया? उस टीवी के बदले मोबाइल दे दिया। ये किसका एग्जांपल है? एक्सचेंज का या बार्टर का? ये बार्टर। तो फिर एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ये है कि मिस्टर बी, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो बंदा ना, पूछो वाला बच्चा, बच्चा या बंदा जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये जो हमारे मिस्टर बी है, कौन इसको नाम दे देते हैं? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के पास क्या? पुराना टीवी। सब ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा डिब्बा तो यूज करते भी नहीं सर, आजकल तो एलईडी चलता है, तो डिब्बा है। तो ये पुराना टीवी पड़ा था उसके पास, तो उसने क्या किया? मिस्टर ए के पास गया, बोला ये पुराना टीवी, नया टीवी दे दो, और उसके बदले में तुम्हें पुराना टीवी दे देता हूं और कुछ मनी भी दे दूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज। लाइसेंस, ये वर्ड यूज किया जाता है जनरली फॉर द पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लाइन। तो जहां पे क्या किया जाता है? लाइसेंस देना पड़ता है। तो मिस्टर ए के पास कोई लाइसेंस है, उन्होंने क्या किया? बी को यूज करने का लाइसेंस दिया कि आप टेलीकम्युनिकेशन के सैटेलाइट सेटअप के लाइसेंस दे दिया, टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस दे दिया। ये भी सप्लाई के अंदर कवर्ड। रेंटल, रेंटल में क्या आएगा? आज फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप पड़ा है, किसने बोला सर हमें घर पे पार्टी करनी है, सर रेंट पे दे दो। तो बोला ठीक है 3 दिन के लिए रेंट पे दे देता हूँ। तो रेंट के बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ अमाउंट मिलेगा। तो यदि आपने कोई भी टीवी रेंट पे, होता ना, आप गोवा जाओ, तो गोवा की बातें मत किया सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर फिर दारू याद आ जाती है, फिर दारू पे जीएसटी नहीं लगता, ज्यादा दारू याद मत किया। ठीक है, किसकी बात हो रही थी बेटा? गोवा की। तो हम गोवा जाएंगे तो वहां पे सर बड़ा मजा आता है सर। वहां पे क्या होता है सर? एक्टिवा रेंट पे मिल जाती है। मतलब 500 रुपीज पर डे लेते हैं, 450 रुपीज पर डे लेते हैं, और आपको एक्टिवा रेंट पे मिल जाती है सर। फिर आराम से एक्टिवा पे घूमो सर, मजा ही अलग आता है सर गोवा का। तो इसका मतलब जो पर्सन एक्टिवा को क्या करे? रेंट पे दे रहा है, वो क्या है? सप्लाई। आजकल तो जयपुर के अंदर भी स्टार्ट हुआ है, साइकिल को भी रेंट पे ले लो। तो ये रेंटल जो किया जाता है, लैपटॉप को, मोबाइल को, टीवी को, प्रोजेक्टर्स को, ये क्या है? रेंटल इज ए सप्लाई। मिस्टर ए ने प्रोजेक्टर रेंट पे दिया टू द मिस्टर बी, और मिस्टर बी ने उसके बदले 500 रुपीज का नोट दे दिया पर डे के हिसाब से। कोई कंफ्यूजन? और लीज, जैसे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो लीज पर जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है यदि अपन 12 महीने से ज्यादा के लिए। तो 12 मंथ से ज्यादा के लिए आपने फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी है 10 साल के लिए लीज पर, तो जिस पर्सन ने मुझे ये प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट चलाने के लिए लीज पर दी है, वो पर्सन क्या कर रहा है? सप्लाई। ये भी सप्लाई के अंदर कवर्ड है। तो इस सप्लाई को हम खा जाए तो
तो भी बेटा जीएसटी लगेगा किस पर? जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सप्लाई। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन पर जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी चार्ज होगा जब सप्लाई होगा, और सप्लाई के अंदर रेंटल भी इंक्लूड है, लीज भी इंक्लूड है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर रेंटल कब यूज किया जाता है? रेंटल जनरली मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए भी आप बहुत बार रेंट यूज कर सकते हो, लेस देन 12 मंथ्स। 4 महीने के लिए रेंट पे ले लिया मकान, लेकिन जैसे आप मोर देन 12 मंथ्स की आप बात करते हो, जनरली आप वर्ड यूज करते हो लीज। ये मिस्टर ए, इसकी बड़ी सी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी, और इसने क्या किया 2 लाख रुपीज पर मंथ पे मिस्टर बी को क्या किया, ऐसे बिल्डिंग घूमती नहीं है बेटा, समझाने के लिए बोला, चलो सर बिल्डिंग जा रही है सर, ऐसे कैसे जा रही है सर, बिल्डिंग थोड़ी जाती है, तो बिल्डिंग को लीज पर दिया बेटा, समझने की बात है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, बिल्डिंग को रेंट पे दिया, लीज पर दिया, उसके बदले 2 लाख रुपीज मिला, ये सप्लाई माना। डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या होता है? डिस्पोजल ये होता है कि अब धीरे धीरे क्या इंस्टीट्यूट फेमस होता जा रहा है, तो मैं सोचा ये जो एसी लगे हुए ना, ये कोई 5 इयर्स पुराना है, ये कोई 4 इयर्स पुराना है, चलो एक काम करते हैं, ये जितने भी एसी है सबको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इंस्टीट्यूट का लेवल अलग है, ऑल इंडिया रैंक 1, अब सब नया नया खरीदेंगे। समझ में बात आ रही है? जब पूना से बच्चे पढ़ने लगे, अब इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो अब पुराने एसी यूज नहीं करेंगे, तो मैंने क्या किया, पुराने एसी को डिस्पोज ऑफ कर, किसी बंदे को बुलाया, ये ले जा 500 रुपए, एग्जाम्पल किसी को रियल में लेके बता देना, 500 रुपए दूंगा नहीं मैं। क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्नीचर है इसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, प्रोजेक्टर नहीं आई, पर अब कोई भी एसेट जो मेरे बिजनेस में यूज आ रही है, यदि उन बिजनेस की एसेट को, उन नॉर्मल जो भी एसेट है उसको यदि मैं क्या करता हूं, डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डिस्पोज ऑफ। तो ये डिस्पोज ऑफ जो मैंने किया, ये सप्लाई माना। ये जितने भी आइटम हमने पढ़े, कितने आइटम हो गए बेटा? ये कितने? 8 एक बार काउंट करो जल्दी से बेटा, 8 हुए ना। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज 4, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल, टोटल 8 आइटम्स। ये 8 आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पढ़ा था, कोई भिखारी आया, दे दे बाबा, ले जा बाबा, ले जा बाबा, फ्री में ले जा बाबा। तो यदि मैंने ये अपना ऐसे फ्री में दे दिया, तो बच्चे बोली सर आप देने वाले नहीं देने वाला, वो एक अलग की बात है, अपने एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं ना कि मैंने क्या किया, वो ऐसे क्या किया बेटा, फ्री में दे दिया। ले, मेरा मोबाइल पड़ा है, कोई भिखारी आया, बोला सर आप तो दे दो, आप तो बड़े लोगों को सर AI बनाती है, मिल ले जाए, ले जा, फ्री में ले जा, तू भी क्या याद किया, दुआएं दे देना, दुआओं की जरूरत होती है आज के जमाने। और जब से कोविड आया तो दुआओं में ज्यादा बिलीव करने लगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि मैंने वो मोबाइल जो मेरे बिजनेस में यूज आ रहा था, मैंने नया खरीदा, पुराना दे दिया, कैसे दिया बेटा? फ्री में दिया, तो क्या सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ बेटा। अभी अपन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन करेंगे, दैट इज फॉर ए कंसिडरेशन। मतलब ये कि जो 8 आइटम्स है ना, लीज पर दिया, फ्री में दे दिया। ये बच्चा आया सर प्रोजेक्टर तो पढ़ा ही ना सर, मैं आपकी प्यारी बच्ची, मैं CACET फाउंडेशन भी यहीं से पढ़ा, रैंक भी आ गई, एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया सर, घर पे ले जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, ले जा सर। कितना रुपया? तुमसे थोड़ी लेंगे बेटा, एग्जाम्पल ये रियल में मत आ, सप्लाई नहीं। इट मीन्स सप्लाई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है बेटा? सप्लाई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कंसिडरेशन। सर आपने बोला था ये एग्जांपल, सर कहां लिखा हुआ ये एग्जांपल है? सर 8 आइटम ही तो लिखे हुए हैं। नहीं बेटा, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो वर्ड क्या है? जितनी भी सप्लाई की फॉर्म होती है, सच एज, जहां सच एज का मतलब होता है जैसे कि, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसके अलावा कोई और भी तुम्हारे दिमाग में आता है तो सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई तभी होगा जब कंसिडरेशन होगा, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, ऐसा हम बोल सकते। मतलब कोई भी सेल, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी बार्टर, कोई भी एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस या डिस्पोजल, वो सप्लाई तभी माना जाएगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, बदले में
कुछ मिलना चाहिए, और यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई, उसमें आया कि नहीं आया? आ गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, घर की बातें याद आ गई। तो घर की बातें, घर में पता है क्या होता है, दिवाली का टाइम है, सलोनी गुप्ता, दिवाली का टाइम है ना अभी, तो क्या करते हैं, मम्मी होती है हमारी प्यारी प्यारी मम्मी, तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो पता नहीं मुझे, सफाई करने में तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए। ये सफाई जब इन्वॉल्व होते हो तो पुराने कपड़े निकलते हैं भैया, यूज ही नहीं करते। मम्मी दे दो किसी को, मैं नहीं पहनूंगा, अब नए कपड़े पहनेंगे। तो पुराने कपड़े बहुत सारे हो गए, मम्मी भी बड़ी चंटू है, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, इधर एक आंटी को बुला लेती है, बेटा ये पुराने कपड़े ले जा और इसके बदले, देखो देखो कितनी जल्दी बोली है, बर्तन के नाम से, बर्तन आते हैं अच्छे अच्छे बर्तन आते हैं। क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है बेटा? कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है? मम्मी ने पुराने कपड़े दिए, पुराने कपड़े के बदले क्या लिया? और बहुत सारे घर में बर्तन आते हैं, क्या आते हैं? बर्तन। मजा रहता है नए नए बर्तन, और बार्गेनिंग होती है, नहीं नहीं 2 बर्तन नहीं लेंगे, 4 बर्तन चाहिए। तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो। इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ये मैं आगे बताऊंगा कि बिजनेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, लेकिन यस वापस से फटाफट देखते हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। और मैंने पहले ही बोला जीएसटी से बढ़िया सब्जेक्ट कोई मिलेगा ही नहीं आपको, और ये ऐसा सब्जेक्ट है रात में भी पढ़ो तो नींद उड़ जाती, इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। हम यहाँ पे बात करें सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा 8 आइटम्स, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। लेकिन ये सप्लाई तभी माने जाएंगे, पहले कंडीशन कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए यूज आना चाहिए। आगे बढ़े, ये हो गया हमारा पहली कंडीशन का पॉइंट नंबर ए का पोस्टमार्टम। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। सर पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? पॉइंट नंबर बी कहता है इंपोर्ट। किसका इंपोर्ट? फिर डाउट, सर मैंने सर्विसेज की जगह यदि गुड्स इंपोर्ट कर लिया तो वो तो कस्टम ड्यूटी में जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आई रिपीट, यदि आपने कोई गुड्स समझ में आता है, हमने ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर लिया कि गुड्स बोलते हैं किसको है बेटा। तो यदि कोई भी गुड्स यदि आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना होता, तो उसके लिए क्या होगा? कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, तो जीएसटी कवर्ड नहीं होता। तो किसके लिए होता है? सर्विसेज के। तो यदि आपने कोई सर्विसेज अमेरिका, चाइना, चाइना का नाम मत लेते, जापान का नाम ले लो। तो यदि आपने अमेरिका से, जापान से, सिंगापुर से यदि कोई भी सर्विसेज को क्या किया? इंपोर्ट किया। तो यदि सर्विसेज यदि इंपोर्ट की जा रही है, लेकिन 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 फ्री में नहीं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सप्लाई तभी माना जाता है जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। एक जनरल रूल बन जाता है हमारा। एक जनरल रूल क्या बन जाता है? सप्लाई तभी होगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, और यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई नहीं है। पॉइंट नंबर ए में भी इंपॉर्टेंट था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन वहां पे एक कंडीशन और थी, बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर बी में बोला कि यदि आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, किसको इंपोर्ट किया बेटा? यदि आपने सर्विसेज को यदि इंपोर्ट किया और यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो सप्लाई माना जाएगा, चाहे बिजनेस के लिए यूज किया जाए चाहे बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाए। ये वाली जो सेकंड कंडीशन जो पॉइंट नंबर ए में इंपॉर्टेंट थी, पॉइंट नंबर ए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ये जो 8 आइटम्स के लिए इंपॉर्टेंट था बिजनेस, और यहां पे बोला बिजनेस हो या पर्सनल हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सर्विसेज का इंपोर्ट और कंसिडरेशन। ये क्या है बेटा? इंडिया। वेरी गुड, इंडिया समझ में आता है। ये हमारे सलमान, ये तो देखो देखो कितनी एनर्जी आ जाती है सर। सलमान खान भैया जी आगे हमारे, ये किसी, मुझे पता है मेरे को देख के तो एनर्जी आती नहीं, सलमान खान को देख के एनर्जी ले लो। और जरूरी भी होता है स्टेज में गर्ल्स ज्यादा होती है तो सलमान खान को लाना जरूरी पड़ता है। तो ये सलमान खान की कुटिया है, कोई भी छोटी सी, तो इसलिए सलमान खान ने अपनी एक कुटिया छोटी सी
झोपड़ी जैसी लग रही है, तो इसने क्या किया, अपनी झोपड़ी बनवा ली, लेकिन अंदर से इसको क्या करना है, मैं भी मुकेश अंबानी से कम थोड़ी हूँ, तो मेरे को भी अब बनवाना है इस पैसे। तो इसने क्या किया, ना ना कोई लोकल मुंबई का बंदा नहीं लेंगे, हम मुंबई में रहते हैं, हम लेंगे अमेरिका से सलमान खान। तो इसने क्या किया, ये क्या है बेटा, अमेरिका, अमेरिका में एक आर्किटेक्ट, अमेरिका में क्या बेटा, एक आर्किटेक्ट है, बड़ा प्यारा सा आर्किटेक्ट है। तो ये अमेरिका का जो आर्किटेक्ट है, इससे क्या किया, सलमान खान ने सर्विसेज को क्या किया, इंपोर्ट किया फॉर ए कंसिडरेशन। तो क्या माना जाएगा ये, और ये पर्सनल है या बिजनेस है, पर्सनल। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिडरेशन। यदि कंसिडरेशन यदि इन्वॉल्व है, तो चाहे बिजनेस के लिए सर्विसेज लो या पर्सनल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्या माना जाएगा बेटा, सप्लाई माना जाएगा। ये क्लियर। जब सलमान खान की बात हो रही है, अपन अपनी बात कैसे छोड़ते हैं, अपन भी कोई कम है क्या किसी से, ठीक है। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा इंस्टीट्यूट इन मेरिटोरियल्स, तो हमें लगा कि अब जब पूना से ऑल इंडिया रैंक आ रही है, इंडिया से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपना इंस्टीट्यूट भी ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो। ना 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 ना, अब ये पुरानी बिल्डिंग नहीं चलेगी, हम नई बिल्डिंग बनवाएंगे, और ऐसी बिल्डिंग बनवाएंगे जो आसमां में तेरी 15,000 फीट होता है, जैसे दुबई के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर रेस्टोरेंट, तो हवा के अंदर चिन्मेटोरियल्स, वर्ल्ड फेमस। अब इसके लिए कोई मुंबई नहीं चलेगा, दिल्ली नहीं चलेगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अमेरिका के अंदर ही आर्किटेक्ट है। जब सलमान खान ले सकता है तो हम भी किसी से कम, तो उसी आर्किटेक्ट को बुला दे तू भी। तो चिन्मेटोरियल्स ने बिजनेस के लिए क्या किया, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, आर्किटेक्ट को बुलाया कि आके हमारी बिल्डिंग बना दे, बढ़िया सी बनाना, ऐसे बनाना कि जो वर्ल्ड में यूनिक हो, 8 अजूबा, ठीक, समझ में आ रही बात। तो ये जो भी सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही है फॉर ए कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस के लिए यूज की जाए चाहे पर्सनल यूज की जाए, क्या माना जाएगा बेटा, बोलो, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर। जब चिन्मेटोरियल्स की बात होगी, सलमान खान की बात हो गई, तो मिस्टर ए बोला मेरी बात भी कर लो। तो मिस्टर ए के कुटिया है, अमेरिका के अंदर ये जो आर्किटेक्ट है, ये इसका स्मॉल मिस्टर है। कुछ समझ में आ रहा हो, बताने की जरूरत नहीं। जब मैंने मिस्टर ए की बात की और अमेरिका के अंदर स्मॉल मिस्टर है, इसका मतलब उसका बेटा। बेटा कितना चार्ज करेगा, नहीं पड़ेगा, भिखारी छोटा सा था। अब पूरी कहानी थोड़ी सुनाऊंगा क्लास के अंदर कि क्या क्या किया, ठीक है, जो भी है। तो यदि मिस्टर ए ने, यदि स्मॉल मिस्टर ए को बोला, मेरे बच्चे क्या कर रहे थे तुम, वो वाला बच्चा नहीं जो हम सबको बच्चा बोलते हैं, रियल बच्चा, स्मॉल मिस्टर ए ने, तो इससे क्या किया, बोला कि हमारा अपना मकान बना दे यार बढ़िया से, पूरी दुनिया का मकान बनाता है, अपना नहीं बनाया। तो स्मॉल मिस्टर ए ने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड की। लेकिन ऑब्वियसली स्मॉल मिस्टर ए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, क्या बेटा, यारी विदाउट कंसिडरेशन, और यदि बिना किसी कंसिडरेशन के यदि सर्विसेज को यदि इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये सप्लाई नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा हो गया कि कभी बोलेंगे ही नहीं और बोलने दूंगा भी नहीं। तो पॉइंट नंबर बी भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर बी के अंदर सर इंपॉर्टेंट था सर्विसेज इंपोर्ट करना। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना, चाहे आपने बिजनेस के लिए यूज की हो चाहे आपने पर्सनली यूज की हो। सारी कोई डाउट, सारी समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एवरीवन एंजॉयिंग, वेरी गुड। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 6। मैंने बोला 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में भी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर भी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर सी में भी कंसिडरेशन नहीं। ये 4 एक्सेप्शन है, अब ऐसे बोल सकते। पॉइंट नंबर सी में 4 एक्सेप्शन है, 4 पॉइंट आएंगे। इन सी पॉइंट को छोड़ दे, सी के जो अंदर जो 4 पॉइंट है उनको यदि हम लीव कर दे तो हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई होगा, यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई नहीं है। कितनी एक्सेप्शन है बेटा? 4। हाँ स्पेसिफाइड है ये शेड्यूल 1।
तो शेड्यूल 1 में जिन एक्टिविटीज को स्पेसिफाइड किया हुआ है, यहाँ पे बेटा शेड्यूल 1 में जिन एक्टिविटीज को स्पेसिफाइड किया हुआ है, यदि वो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दी हुई है तो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना। अब पॉइंट आता है सर, ये कौन कौन से 4 एक्टिविटीज है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 1। और क्या पढ़ रहे हैं अपन? सेक्शन 7(1) कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7(1) का जो पॉइंट नंबर 3 है ना बेटा, जिसमें दिया हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है वो क्या होगा बेटा? जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 ये बिना कंसिडरेशन के भी, विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होगा? सप्लाई माना जाएगा। ट्रीटेड या कंसिडर एज, क्या माना जाएगा? इनको सप्लाई माना जाएगा जो भी एक्टिविटीज आपके शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड है, इवन विदाउट कंसिडरेशन। कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, सर आपने बोला बिना कंसिडरेशन के सप्लाई माना जाएगा, सर यदि कंसिडरेशन हो तो? यदि कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है ही ना, कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है ही। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि कंसिडरेशन नहीं भी हो तो ओनली ये जो 4 एक्टिविटीज हैं जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है वो सप्लाई मानी जाएगी। जल्दी से बताओ, आ रहे ना क्या? शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? तो नाउ वी कम टू द शेड्यूल 1, पॉइंट नंबर 1, परमानेंट। परमानेंट मतलब मैंने 4 महीने के लिए एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। नहीं, परमानेंट थोड़ी होता है। परमानेंट मतलब परमानेंट, ये वो वाला नहीं कि 2 महीने के लिए व्हाट्सएप बंद कर दिया। 2 महीने के लिए व्हाट्सएप बंद किया ना, तो परमानेंट थोड़ी हुआ, टेम्पररी हुआ। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? परमानेंट। परमानेंटली आपने क्या कर दिया? कोई भी एसेट को, कौन से लिए एसेट? बिजनेस, पर्सनल एसेट की बात नहीं की जाती। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में यदि कोई मोबाइल पड़ा है, कोई लैपटॉप पड़ा है, कोई फर्नीचर पड़ा है, कोई एसी है, कोई प्रोजेक्टर है, कोई कैमकोर्डर है, तो बिजनेस में आने वाली जो भी एसेट है, यदि उन एसेट को यदि मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर देता हूं वेयर आईटीसी हैज बीन अवेलेबल, वो ऐसा प्रॉब्लम। मैं पूरा 100% पोस्टमार्टम करता हूं, लेकिन ये वाला पॉइंट हो सकता है कि कम समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे एक लफड़ा आ गया। आईटीसी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं कर, क्योंकि जैसे हम आईटीसी पढ़ेंगे तो ये सब कुछ पोस्टमार्टम हो चुका हो। ये लाइन का रीजन क्या है? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक चैप्टर है जिसमें मुझे 20 दिन लगते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने। लेकिन फिलहाल अभी हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट अभी आईटीसी नहीं है बेटा, हमारा टारगेट अभी सप्लाई है। तो इसलिए आईटीसी पे ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जिनको पता है तो रिकॉल कर लो, जो जनरली पता है सर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी इनपुट आपने खरीदी तो उस पर जो जीएसटी लगा उसका आपको क्या मिल जाता है? आईटीसी। मतलब ये कि मोबाइल की बात कर लेते, मैंने इंस्टीट्यूट में कॉलिंग होती है बिजनेस के पर्पज के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि क्या क्या कोर्सेज है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने क्या किया? मोबाइल खरीदा, हमने लैपटॉप खरीदा, जो बिजनेस के अंदर इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर परचेज किया, जैसे ही मैंने लैपटॉप परचेज किया, जैसे ही मैंने एसी परचेज किया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर जैसे ही हमने क्या किया? लैपटॉप, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर जो परचेज किया उन पर जो भी जीएसटी लगा हुआ है, उस जीएसटी का मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया? आईटीसी मिल गया। तो क्या आईटीसी आपको 2 दिन के लिए दिया था? देखो मैं थोड़ा सा इंट दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकता, बाद में बता, क्योंकि बिना बताए मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन की आदत बहुत बेकार है। तो बिना रीजन के तो मैं कभी बात ही नहीं करता। तो रीजन दूंगा, लेकिन हो सकता है किसी को ज्यादा समझ में आए, हो सकता है किसी को ना समझ में आए। इससे मैंने पहले बोला कि ये अच्छी तरह समझ में आएगा कहां पे। फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं प्रैक्टिकली कि मैंने मोबाइल खरीदा, तो मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, जैसे ही खरीदा उस पर बिल में देखा 4000 का जीएसटी है, तो 4000 का मैंने आईटीसी ले लिया। इतना आता ही नहीं आता है समझ में? जल्दी बताओ बेटा, आता है इतना समझ में?
समझ में आता है बेटा? हर्षिता गोयल, हर्षिता गोयल, Sir. कितना Yes, समझ में sir. आता है बेटा? Yes. वेरी, वापस से बोलता हूँ, पर आगे बढ़ेंगे बेटा। और आईटीसी के अंदर तो पूरा पोस्टमार्टम होगा इतना कि मजा आ जाएगा। फिर भी ट्राई करता हूँ, दिया है तो बताना तो पड़ेगा ना। मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैंने खरीदा, उसमें 4000 का जीएसटी लगा हुआ है, पूरे 4000 का मैंने आईटीसी ले लिया, आईटीसी वाले चैप्टर में दिया हुआ है, मिलता है। और तुम्हें याद भी आ रहा होगा कि जो भी परचेजेस पर जीएसटी पेड होता है उसका आपको आईटीसी मिल जाता है। मैंने पूरा 4000 रुपीज का आईटीसी ले लिया, अगले महीने मैंने बेच दी। अगले महीने तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ऐसे कैसे बेच दिया? बेच दिया तो बेच दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो वहां पे आता होगा एक वर्ड, आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये आपने आईटीसी के अंदर पढ़ा होगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा भैया? आपको क्या खरीद के देने के लिए आईटीसी दिया था क्या? मैं ऐसे करूं, जिनको आईटीसी रिवर्सल का लॉजिक नहीं समझ में आया, इसको ऐसे करते हैं। अभी बाबू को जाऊंगी, देखो बेटा, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया रैंक बनाती है इतनी बार, है ना? तो जिसको भी पढ़ना फीस जमा करा दी। तो बच्चों ने क्या किया, एडवांस में फीस जमा करा दी, बैच बुक हो। मैंने 4 दिन पढ़ाया, 5वें दिन बोला ना 4 या 5 दिन का डेमो दूंगा, 5 दिन का डेमो दिया, फीस पूरी आ गई। फिर बोला बाय बाय। तो पढ़ाना भी तो है। मैंने कहा वो, मैंने बोला था ना कि 5 दिन में फीस जमा करानी है, तुमने फीस जमा करा दी, हो गया काम, बस कंप्लीट हो गया ना बेटा काम। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला 5 दिन में फीस लूंगा, ले ली। सर फीस आपने 5th डे ले ली, फीस आपने 5th डे ले ली, लेकिन सर फीस 5th डे की नहीं थी, पूरे कोर्स की थी। क्योंकि हमें पता आप जाओगे कहां, भागोगे थोड़ी सर, इंस्टीट्यूट बंद थोड़ी होगा सर, नाम है ना। दे रिबिलीव पर आज भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा, बंद थोड़ी होगा ऐसे। क्या करूं, बात समझ में आ रही बेटा? वैसे ही गवर्नमेंट ये कहती है भैया कि तूने माल खरीदा तो माल कोई बेचने के लिए थोड़ी खरीदा होगा, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं कोई कंप्यूटर बेचने का काम थोड़ी करता हूं। तो यदि मैंने कंप्यूटर खरीदा और आईटीसी ले लिया, लेकिन यदि मैंने कंप्यूटर यूज ही नहीं किया और बेच दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? जैसे तुम बोलोगे सर नहीं पढ़ाना आपको, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाना सर, फीस रिफंड करनी पड़ेगी सर, 5th डे की वजह से फीस नहीं होती। ऐसे कैसे 5th डे में फीस ले ली? तो आप फेसबुक पे डाल देंगे, ज्यादा क्या, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे सर, ट्विटर पे डाल देंगे सर, लिंक्डइन पे डाल देंगे। क्या कहना, बात समझ में आ रही सर? ऐसे कैसे जीने देंगे आपको जिंदा? सर नहीं पढ़ाया तो फीस देनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि आपने परचेज किया, आईटीसी ले लिया, लेकिन जब यूज नहीं किया तो आईटीसी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो अच्छी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि ये सब सेक्शन 16, 17, 18 ये सब आगे आएगा आईटीसी वाले चैप्टर में। फिलहाल हमें सप्लाई की बात करनी है। किसकी बात करनी है? सप्लाई की। ये उसी से कनेक्टेड इनडायरेक्ट, इसलिए मैंने थोड़ा आईटीसी वाली बात बताई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जिन भी बिजनेस असेट, जो भी बिजनेस के गुड्स है, तो बिजनेस की असेट है, जिन पर मैंने क्या किया है? आईटीसी ले लिया है, यदि उनको मैं परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर देता हूं तो ये सप्लाई माना जाएगा, मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये कि ये फर्नीचर है, मैंने इस फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और जब मैंने फर्नीचर खरीदा था तब मैंने क्या किया था? आईटीसी ले लिया था। और यदि मैं अब इस फर्नीचर को यदि डिस्पोज ऑफ करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई माना जाएगा तो इस फर्नीचर के ऊपर मुझे विदाउट कंसिडरेशन। इससे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये जो वर्ड यूज किया ना डिस्पोजल, सर ये तो पॉइंट नंबर ए में वैसे ही कवर्ड हो गया। डाउट है बेटा? हमारे दिमाग में डाउट आ रहा है ना सर, डिस्पोजल वापस से क्यों कवर किया? सर डिस्पोजल तो पॉइंट नंबर ए में ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन बेटा पॉइंट नंबर ए में क्या कवर किया था? डिस्पोजल तभी सप्लाई माना जाएगा यदि कंसिडरेशन। और यहां पे हमने क्या बोला? इवन विदाउट कंसिडरेशन, यदि कोई भी बिजनेस एसेट को मैंने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन? आईटीसी अवेल कर लिया। क्या
आईटीसी अवेल कर लिया हो। क्या आईटीसी यदि मैंने अवेल कर लिया और ऐसे बिजनेस एसेट को, करंट एसेट को, फिक्स एसेट को यदि मैंने क्या किया, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ये सप्लाई माना जाएगा, उनके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन्वेंटोरियल मिस्टर ए 2019, ध्यान से देखना बेटा, इन द ईयर 2019 मैंने मिस्टर ए से ये फर्नीचर परचेज किया। ये वही बेंच है जिस पर तुम बैठे हुए हो। ऑनलाइन वाले तो पता नहीं किस पे बैठे हुए होंगे, या बाथरूम में वीडियो देख रहे होंगे नाते नाते, पता नहीं, ये जो भी मजाक करता है। ठीक है, तो इन द ईयर 2019, इन द ईयर 2019 ये जो मिस्टर ए ने ये फर्नीचर परचेज किया, मिस्टर ए से परचेज किया। किसने परचेज किया? तो 2019 में जैसे ही फर्नीचर खरीदा, उस समय जितना भी फर्नीचर के ऊपर क्या था बेटा, जीएसटी लगा, 2000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो 2000 का 18%, ऑलमोस्ट 360 रुपीज का जीएसटी आया। तो चिन्मय टोडल ने क्या किया होगा, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, आईटीसी ले लिया। कौन से ईयर में? इन द ईयर 2019। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब वक्त बदलता है, सब बदल जाता है। तो 2021 में जब रिजल्ट आया, 13 अक्टूबर 2021 को, तो हमें पता चला ऑल इंडिया रैंक 21, तो हमें लगा कि अब तो इंडिया का सारा बच्चा हमारे पास आएगा। वैसे फर्नीचर ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब फर्नीचर और डिफरेंट करेंगे, तो फर्नीचर बेच। तो हमने क्या किया, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो हमने सोचा कि अब नया फर्नीचर आएगा वो तो हम खरीद लेंगे, लेकिन पुराना फर्नीचर का मिलेगा कितना, 1000-1500 रुपए। क्या करना 1000-1500 रुपए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे बैठने को जगह भी नहीं मिलती, तो 1000 रुपए में बेचने की बजाय, क्योंकि यदि मैंने 1000 रुपए मेरी बेचा तो पॉइंट नंबर ए सप्लाई बोल दे। ये पॉइंट नंबर ए में कवर्ड नहीं हो रहा। सर ये पॉइंट नंबर ए में क्यों कवर्ड नहीं हो रहा? क्योंकि आपने सर फर्नीचर जो डिस्पोज ऑफ किया वो कंसिडरेशन के लिए नहीं दिया, आपने गवर्नमेंट स्कूल में समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ये गवर्नमेंट स्कूल में चिन्मय टोडल ने क्या किया, फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, फ्री में दे दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। तो ये पॉइंट नंबर ए में कवर्ड नहीं है, इसलिए हमने बनाया पॉइंट नंबर सी, शेड्यूल 1, ऐसी बिजनेस असेट। कौन सी असेट? ऐसी बिजनेस असेट, बिजनेस में यूज आने वाली असेट जिस पर आपने परचेज के टाइम आईटीसी ले लिया था, और यदि उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया परमानेंटली इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है बेटा? इसमें आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका कोई मोबाइल हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई आपका टीवी हो गया। मैंने क्लास के अंदर इतने सारे एग्जांपल दे दिए। तो बिजनेस के अंदर आने वाली जितनी भी आपकी एसेट है, आपका सोफा हो गया, तो बिजनेस के लिए आज फॉर एग्जांपल रिसेप्शन के अंदर सोफा यूज आ रहा है, तो हमने सोफा बनवाया, जीएसटी लग गया। इस सोफे को हमने क्या किया, किसी भिखारी को ऐसे दे दिया फ्री के अंदर, किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दे दिया, किसी को भी दे दिया। यदि फ्री में दिया तो भी क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा। यदि मैंने कंसिडरेशन चार्ज किया तो पॉइंट नंबर ए में सप्लाई माना जाएगा। और यदि, लेकिन वहां पे कंडीशन नहीं होगी आईटीसी वाली, यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा तब कुछ नहीं देखना। लेकिन यदि बिजनेस एसेट को यदि परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और यदि कंसिडरेशन के बिना, तो एक कंडीशन है आईटीसी आपने ले लिया हो तभी सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं माना। क्योंकि एक बार बेनिफिट ले लिया, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जो बेनिफिट ले लिया वो दो इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई मानकर, जीएसटी पे कर। बाकी जो भी कंसेप्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।